तिवारी है ना, हमारे झारखंड के शान है। सदियों में ऐसा सुपूत पैदा होता है। आपको बता रहे हैं, ये लड़का अभय तिवारी ना 12 एग्जाम निकाला है और सब झारखंड का आदमी को। यहाँ 2015 से हम सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं। आदमी का एग्जाम ना निकल रहा, ये 12 एग्जाम निकाला है। कारण क्या है ना, जेपीएससी का ये ना मैनेजिंग डायरेक्टर था, जिसको संस्था को ये क्वेश्चन पेपर दिया गया था ना, वहीं से में वहाँ का वहाँ मनोज तिवारी के नाम से ये था। और क्वेश्चन पेपर को ना ये अपने तो लिया ही, अपना पूरा परिवार को बांटा है। अब पूरा बंदर बाट क्वेश्चन पेपर को करने वाला ये हमारे अभय तिवारी महान आदमी है। इनको झारखंड रत्न और भारत रत्न देना चाहिए, क्योंकि ये ना हमारे झारखंड के जितने भी युवाओं के ना सपनों को चीरने का काम किया है, एक लाख मारने का काम किया है। ये सब एग्जाम, इनको ना कोई एग्जाम में चैन नहीं आता है। पहले ये पीजीटी एग्जाम निकाले नहीं, क्वेश्चन पेपर ले लिए और उसमें रैंक 1 ले आए। करना क्या पड़ता है, वहां से 200 क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना पड़ता है। रात भर घूमच के रखते हैं, अगला दिन जाके उल्टी कर देते हैं। 20 मिनट में क्वेश्चन रंग के आ जाते हैं। रैंक 1 आया, चैन नहीं आया इनको। 46 ग्रेड पे था। उसके बाद सोचे नहीं, आप सचिवालय भी निकालेंगे। सचिवालय में भी टांग अड़ा। इसमें 42 ग्रेड पे वाला नौकरी लिए ये 20 होगा। और इसमें ये इतना चालाक आदमी है, रैंक 2 आए, रैंक 1 नहीं है। उसका कारण बता रहे हैं, 2 क्वेश्चन गलती कर दिए। कारण है कि कल का दिन इंक्वायरी होगा तो हम नहीं धराएंगे। उसके बाद भी इसको चैन नहीं है यार। 2 क्वेश्चन गलती जान में कोई लिखे नहीं है, हम बदनाम ना हो। और उसी जैसे सीजन में अपने गए, अपना भाभी को डाले, अपना भैया को डाले, अपना साली को डाले, तो क्या पूरा खानदान को आप एक जेएसएससी सीजीएल में डालेंगे? और आज हमारे सरकार बोलती है कि जेएसएससी सीजीएल फेयर है, तो एक क्या हम हेमंत दादा, हम तो एक ही पूछे थे कि जितना भी बुद्धिमान आदमी खाली एक घर में जन्म देते ना, बाकी हम लोग पागल है। जो 2015 से तैयारी करते सीजीएल का, और हम खुद आदिवासी छात्र ही होता था, तो के चुन के लाए वाला हम दौड़ के क्या समझता हूँ। आज अभय तिवारी सा लड़का जो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आउट करवा दे रहा। और जाना थे दादा, इस सीजीएल में खुद परिवार में नहीं गेलो, 1 साल तक अभय तिवारी एगो होटल बुक करके रख रहो। और वहां पर जितना भी 24 जिला का आदमी, तो साथ ही साथ पूरा भारत का आमंत्रण था उसको। जिसको भी सीजीएल में नौकरी करना है, मेरे से भेंट कीजिए। और डायरेक्ट सीधे आदमी होटल में आता था, वहां पर सेटिंग बात होता था, और ये एडवांस के रूप में 10 लाख रुपए लेते थे। आप बताइए, इसके चलते अगर ये अभय तिवारी अगर 200-300 भी स्टूडेंट को डाला आता था, तो झारखंड का 200-300 स्टूडेंट का तो पेट में लात माराया, उसका वो कहाँ जाएगा? किससे इंसाफ मारेगा? और आज दादा हम लोग लड़ने नहीं आए दादा, आज अपन हक मांगे आई हो दादा। अभी तोर में डिपेंड करो तो कि आदिवासी के तो डंटा से मारा थी कि तीर धनुष से मारा थी कि क्या करा थी, क्योंकि चुन के लाए वाला दादा तो हम ये तो के आपको हर बना तो कि हमको लात मार, हमको लथियाओ। एक छात्र तो से क्या मांगा था दादा? तो से जबरन हम नौकरी नहीं मांगा थे, सिर्फ एक फेयर एग्जाम मांगा थे दादा। 2015 से हम तैयारी करा थे सीजीएल हमको बर्बाद कर दिलो दादा, जेपीएससी बर्बाद कर दिलो। कल देख जेपीएससी में इतना करप्ट सिस्टम होता था। कल 3 गो ऑफिसर काल रिजाइन मांग तुम बताओ के उसका जवाब हो कि झारखंड सरकार देते हो। डर के मारे कि हमारे में इंक्वायरी हो तो तीनों अफसर में रिजाइन मारा। काले डर है हमारे में इंक्वायरी बैठेगा तो सोच ले, एल खांगते से लेकर जेपीएससी का पीएम तक करप्ट हो। और जेपीएससी के करप्शन का बात देखो, जेएसएससी सीजीएल हर नौकरी बेचाओ दादा, तो सुन ले, हर नौकरी बेचाओ। ये जो 5 सिपाही में 18-20 लड़का मर गए दौड़ में, ऊपर जब उके ने छोड़ा तो जिस दिन एग्जाम पढ़ रहा हूँ दादा, कमांड में एक बड़ा सा जंगल जगह बड़ा सा रूम बना रहा हो, रूम निर्माण हो रहा था। खंडर में 40-50 लड़का लोग क्वेश्चन पेपर याद कर रहा था। जैसे खबर पहुंचा, यहाँ के पुलिस प्रशासन लोग वहां पर गया और सबको धर के आया। लेकिन जानते हैं दादा, पैसे का दम में क्या होता है? वहां से एक ही खबर आया, क्वेश्चन पे गैस पेपर रट रहा था। दादा तो पागल है कि हम पागल ही हो? गैस पेपर रटे हो तो घर के अंदर रटा नहीं वो तो गली कोचा में नदी पहाड़ में तो छिप के गैस पेपर रटा थी। अभी एग्जाम के दिन में और 40-50 आदमी का भीड़ में बेवकूफ बनाया जा रहा है, यहाँ लुटा जा रहा है दादा। और वही एक सिपाही में 97% कटअप जा हो, कौन एग्जाम में नहीं जाओला बता तो? 650 नंबर में 640 नंबर ला तो केला हो, वही क्वेश्चन पेपर रटे वाला
आज जे आदमी वहां पर धरा हो दादा, ऊपर तो सेंटर बगल में रहो, आज जेकर आदित्यपुर सेंटर, दुमका सेंटर, साहेबगंज सेंटर, वो तो क्वेश्चन पेपर लेकर चल के लो और रात भर हुमस के रख लो, और अगर उल्टी कर दे क्वेश्चन पेपर में आए और वो तो रैंक 1 लिया, तो हम मन कहाँ जाबो दादा? यहाँ कर आदिवासी, यहाँ कर मूल निवासी, यहाँ कर ओबीसी, यहाँ का जनरल जो 60 साल 70 साल से झारखंड में रह रहा है, अपने उसका माँ बाप भाई बहन कुरखोती यहाँ पर झारखंड में रहा है, वो लोग कहाँ जाएगा? जब तक नियुक्ति दे दादा ये अभय तिवारी के ऐसा आदमी के, और कोई बोलते ना नहीं कि हम यूपी से है, हम राजस्थान से, तो कहा दादा इतना महंगा स्कूल है यहाँ पर, इतना महंगा इंस्टीट्यूशन है, सब बाल बच्चा सब माँ बाप अपन पेट काट के अपन बच्चा के इंजीनियर डॉक्टर सब कुछ पढ़ा रहा, का ले क्वेश्चन पेपर लीक करे ले बाहर आदमी का, यूपी बिहार का आदमी लोग यहाँ पर क्वेश्चन पैसे के दम पर नौकरी ले रहा है। इस झारखंड में ना पूरा इंडिया का स्वागत है, आप मेरिट में आइए। झारखंड हम लोग अतिथि को भगवान मानते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन पेपर लिख कीजिएगा और क्वेश्चन पेपर पैसे के दम पे आइएगा ना, तो हम उसका समर्थन नहीं कर सकते। कारण है हमारा झारखंड का आदमी कहाँ जाएगा? हमारे झारखंड का आदमी कहाँ जाएगा? हम एक आदिवासी हैं, हम एक आदिवासी को चुन के लाए, हमारे दादा को, हमारे हेमंत दादा, कोई नहीं समझे, हम गर्व महसूस करिए दादा, कोई करे चाहे नहीं करे, पूरा दुनिया तो के अलावा हम गर्व महसूस करिए कि तो झारखंड का राज करत थी, एक झारखंडी झारखंड का राज करो तो हमको खुशी महसूस होला, गर्व महसूस होला दादा। लेकिन तोर मंत्री तो जितना सिस्टम में अफसर मना तो सब करत हतुन। परसों दिन तोर मंत्री बोला, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी बोला था यहाँ पर जो भीड़ है वो छात्र का नखो, दिल्ली से आदमी आओ दादा, दुख लगौला, दिखाइए अपन हम अपन आधार कार्ड पैन कार्ड दिखाइयो, हम के ये तक बताइयो 1932 खतियान दिखाइयो। तो एक सवाल मेरा आपसे बीच में रोक के ये है कि दिल्ली से छात्र आए हैं, तो क्या दिल्ली प्रोटेस्ट में झारखंड के छात्र नहीं गए थे उनको सपोर्ट करने के लिए? तो दिल्ली के छात्र यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए नहीं आ सकते? मैं उनसे खुद पूछता हूँ। पूरा देश का छात्र आ सकता है, छात्र आंदोलन है तो छात्र तो आएगा ही आएगा, उनके हक के लिए क्योंकि यहाँ एक आदमी का लड़ाई, एक छात्र का लड़ाई नहीं है, पूरा देश में ये करप्शन चल रहा है। ये करप्शन तो पूरे देश में चल रहा है, छात्र तो नाइंसाफी तो किसी के साथ भी हो सकती है। आज हमारा सीट भी दादा, हम 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे दादा? आप बताइए, ये हमारा मेहनत को बेचा जा रहा है, जल जंगल जमीन सब चीज लूटा जा रहा है, यहाँ कोयला सब क्या नहीं लुटा रहा है? झारखंड लूट खसोट का जगह हो गया है, और यहाँ का बाहरी लोग खासकर यूपी बिहार का आदमी हम लोग को लूटने का काम कर रहा है। आज किसी भी ओहदा में जाइए दादा, आज कहीं भी आप बता दे रहे हैं, हमारा जो ये स्वास्थ्य विभाग है, हमारा ये सदर हॉस्पिटल है, इंडिया क्या भारत में नंबर 1 हो गया है, लेकिन आपको करप्शन बताएं दादा तो क्या नहीं मालूम हो? हमारी बेटी जिस दिन जन्म ले रहे हो दादा, वहां भी पैसा देना पड़ लो, बेटी जन्म लेते तो 500 रुपया, अब बेटा जहाँ सरकारी हॉस्पिटल, अब बेटा जन्म होता तो 1000 रुपया, उनके क्या देखते हो? तो जाके वहां चेक कर, तो पीठ पीछे क्या नहीं हो, तो यहाँ बगैर पैसा का कुछ नहीं होला दादा। आज सारा चीज पैसा के दर पर बेचाया जा रहा है, क्यों? आज झारखंड छात्र कहाँ जाएगा? और आज 24 जिला से जो आ रहे हैं उसमें तो आदिवासी भाई बहन होते, आज उनके डंटा का गोली मारवा दे, कारण तो चुन के ला हो, ये हमारी गलती हो। आज हम तो हमारा आदमी होना चाहिए इस सिस्टम में, आज तो चुन के खड़ा कर ले दादा। आज हम कई दिन देखे पड़ता हो दादा, हाथ जोड़ के बोला तू दादा, हम कलम उठाए वाला आदमी, हम हथियार नहीं उठाबो, हमारे परिवार, हमारे भविष्य, हमारे पूरा आगे के भविष्य सब तो हाथ में हो दादा। सीजीएल के तो कैंसिल करे को तो दादा, इतना ज्यादा करप्शन हो जाओ और 80-90% आदमी वहां बाहर घुस जाओ तो हम लोग को सीट को छीना गया दादा। ऐसा अन्याय मत कर दादा। तो बता नहीं, अबे तिवारी अपना पूरा परिवार के डाल हो तो कानून डाल नहीं दादा कि जे सेटिंग में बता धराएगा उसको 10 करोड़ रुपया जुर्माना होगा। आप उनके घर का 6वां सदस्य को जुर्माना लीजिए, आप वो तो कर सकते हैं, सीजीएल रद्द नहीं कर रहे तो वो तो कीजिए, और करना होगा दादा। जब एक घर का 5-5 आदमी 6 आदमी जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? और वो लॉज में रह के 100-150-200 आदमी को क्या बोलते हैं सेटिंग करा के सबको घुसाने काम किया। और इस बार वो जेपीएससी का भी एग्जाम दिया, और वो जेपीएससी में क्यों आना चाहता? जेपीएससी में भी आके जेपीएससी को करप्ट करना चाह रहा था वो, उसमें भी धांधली से पैसे के दम पर सारा का सारा स्टूडेंट को घुसाना चाह रहा था। क्या दादा, हम लोग का झारखंड बंदर बाट हो गया है क्या? इसी दिन खातिर आपके पिताजी अलग झारखंड का मांग किए थे, हमारे महान निर्मल महतो, हमारे विनोद बिहारी महतो, वो क्या बोले थे? पढ़ो और लड़ो। आज हम लोग को लड़ने का समय आ गया, हम लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, लड़ाई भी कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे दादा। हम लोग यहाँ लड़ने नहीं आए दादा, हम आपको माँ बाप बता रहे दादा, हम लोग यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, हम आपका छात्र, आपका भाई है, आपका खून
दिन खून तक दे सकते दादा। हम बता रहे दादा, बहुत दुख लगा हमको जिस दिन आपको लेके गया था ना, हमको पूरा, क्योंकि हम लोग का समाज बहुत नीची जाति से आता है दादा, वो आप भी जानते हैं। और हम लोग आदिवासी लोग ना भेड़ चाल सकते हैं दादा। तो के दुख होने एक तरफा वोट तो के दे दी, दिलवाई दे लियो तो जितना काम कर लियो। आज हम लोग छात्र रोड में हैं, हमारे दुख के तो सुने को तो दादा, हमारे दुख के तो नहीं सुनते तो क्या सुनता हूँ भौजी, तो दादा के समझाओ, तो नहीं समझ में तो क्या समझते हम लोग दुख। अब तिवारी के दादा अगर सीजन रद्द नहीं कर बे, हमारे बात के सुन ले, तो हम आदिवासी छात्र होने के नाते हम अभय तिवारी के भारत रत्न मांगने का मांग कर रहे हैं। कारण हम तो भारत रत्न दे, बहुत बार तो लिखित दे ही, अब भी भारत रत्न पे दे। हम बस एक ही चीज बोले चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।